बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज तीन अहम तरीन मौज़ूआत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट है, DGI-SPR हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और तीनों जगह पे बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई और इन तमाम डेवलपमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं और हम उन डॉट्स को कनेक्ट करके एक स्टोरी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि आपस में ये नुकात, ये मामलात किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं और आने वाला जो आपका टाइम है मुस्तकबिल करीब, उसके ऊपर ये क्या असरअंदाज होंगे और किस तरीके से इसका इफेक्ट जो है वो मुल्क पे आएगा, फिर कौम पे आएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं DGI-SPR की एक तवील अरसे के बाद आज मीडिया ब्रीफिंग हुई और बड़ी तवील उनकी वो ब्रीफिंग थी। बहुत सारे सवालात के उन्होंने जवाब दिए और कुछ चीज़ों से हमें इंप्रेशन मिल गया, कुछ मामला जो हैं क्लियर हो गए। अब मुज़ाकरात की बात जो है पिछले कुछ अरसे से बाज़गश्त थी उसकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो उन्होंने इस चीज़ का यानी इंदिया दिया था कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो मुज़ाकरात का जो मामला है वो तीन उसके फरीक हैं, इस वक्त यूँ समझ लेते हैं। हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप आएँ। तहरीक इंसाफ यानी आके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और मामलात को आगे लेके चलें। तो तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया कि आपसे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने एलानिया कहा कि ये मोहरा हैं और हम उनसे बात करेंगे जो असल हैं, यानी कि अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट। तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया। जब इनकी ख्वाहिश आ गई सामने तहरीक इंसाफ की, वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, तो आज इस्टेब्लिशमेंट से भी जवाब आ गया। उन्होंने इनके लिए वैसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया जैसे तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के लिए बंद कर दिया। अब तहरीक इंसाफ दरमियान में खड़ी है, हुकूमत कहती है कि आओ हमारे साथ मुज़ाकरात करो, तहरीक इंसाफ कहती है नहीं, हमने आपसे बात नहीं करनी। वो कहते हैं कि हमने बात करनी है इस्टेब्लिशमेंट से। आज इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि आपसे हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए DGI-SPR की जानिब से, उनका कहना था कि इंतशारी टोले के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो उनके पूरी गुफ्तगू है, जो उनकी बात है इस हवाले से, वो कुछ ज़्यादा सख्त है। वो मैं आपको पढ़ देता हूँ उनका एक जुमला। DGI-SPR उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी सोच या लीडर या टोला अपनी फ़ौज पर हमला आवर हो, इन बातों को गौर से सुनिएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक हैं। उन्होंने कहा अगर कोई सियासी सोच या लीडर या टोला अपनी फ़ौज पर हमला आवर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, कौम के शहीदों की तज़हीक करे और फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। तो ये तहरीक इंसाफ। अब पॉइंट्स क्या है उसमें? कोई सियासी सोच, ये तहरीक इंसाफ की सोच के ऊपर सवालिया निशान आ गया। लीडर इमरान खान साहब के ऊपर आ गया, या टोला अपनी फ़ौज पर हमलावर हो। 9 मई को उनके मुताबिक DGI-SPR ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कैटेगोरिकली कि इनके बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने चुन चुन कर मकामात बताए, कब निकलना है, कैसे निकलना है और किन किन मकामात को हदफ बनाना है। तो आज तफसील के साथ उन्होंने इसके ऊपर सारी बात कर दी कि किस तरीके से इनकी जानिब से 9 मई का मामला जो था वो किया गया। उनकी गुफ्तगू से 2 इंप्रेशन और मिले। एक, ना वो इसको भूलने के लिए तैयार हैं 9 मई को, और ना ही वो इसको भूलें, और जो इनकी सज़ाएँ हैं, सज़ाओं का अमल, उसको वो भरपूर अंदाज में यानी उसका दिफा कर रहे हैं कि इनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए जिन लोगों ने 9 मई किया। तो ये बड़ा सख्त उनका मौक़िफ़ था। एक और चीज़ के ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से बात की, और वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है और बदस्तूर कई मरतबा किया जा चुका है। इनके गंडापुर साहब कर चुके हैं, इनकी पार्टी कर रही है, ख़ुद इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार कर चुके हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और पूरी तहकीकात की जाए। उसके ऊपर आज इन्होंने जवाब दिया। रिलक्टेंस ज़रूर थी DGI-SPR के इस मामले के ऊपर। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में नहीं कह दिया कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, अगरचे उन्होंने हामी भरी, लेकिन उसके साथ जो इफ्स एंड बट्स हैं वो मेरा ख्याल है वो ना बनाने वाले हैं कि ना ही बने, तो फिर मेरा ख्याल है यही होगा। उन्होंने कहा जी अगर जुडिशल कमीशन बने तो फिर ये भी तहकीक करे, अहाता करे इस चीज़ का कि 2014 के धरने कैसे हुए। अब ये तो बड़ा संगीन मामला है। इसके इल्ज़ामात जो सारे थे वो तो इदारे की जानिब जाते थे। जनरल फैज़ हमीद हो गए, काजी ये जो थे जनाब जनरल बाजवा हो गए, नून लीग उस वक्त विक्टिम थी तो वो सारे इल्ज़ामात लगाती है। बाद में उन्होंने कहा जी उसका भी अहाता किया जाए। फिर उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उसका भी अहाता हो। फिर PTP पे हमला हुआ, उसका भी अहाता हो। फिर उसके बाद 2016 में KP में इनकी हुकूमत थी और वहाँ से परवेज़ खटक साहब बतौर वज़ीर आला वो वहाँ से जो लेके लश्कर निकले, वो कहते हैं उसका भी अहाता हो, यानी विफाक पे हमला करने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी ये 2022 में एक बार फिर विफाक के ऊपर हमलावर हुए, यानी KP वाले या KP हुकूमत कह दो सरकारी वसाइल के ऊपर, तो उसका भी अहाता होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इन्होंने IMF के बाहर जाके मुजाहिरा किया, उसका भी अहाता करे। फिर इन्होंने IMF को ख़त लिखा, उसका भी अहाता किया जाए। फिर उन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की अमेरिका में, उसका भी अहाता किया जाए। फिर इस तरह उनकी तफसील तो बहुत लंबी थी, वो बस लगता था कि 47 तक के करीब करीब मामला चला जाए तो ठीक है। यानी ये तो वो तमाम चीज़ें हो गई
जिनका बज़ाहिर 9 मई से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो जो इसका ताल्लुक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, या जो इंप्रेशन था वो बुनियादी तौर पे जो मैं समझ पाया हूँ माफ़ कीजिएगा, वो उनका बुनियादी मेरा ख्याल है जो आ रहा था एलिमेंट वो ये था कि ये सारे ये जो हुआ 9 मई ये एकदम से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये ज़ेन साजी प्रॉपर की गई, और ज़ेन साजी के बाद जो आके मंतज हुई वो 9 मई पे मंतज हुई, क्योंकि ये एक तवील अरसे ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो ये सवालिया निशान जो है मेरे नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी है। अगर मैं इसको मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तनाजुर में देखूँ, एक वक्त में मौलाना फजल रहमान साहब भी ये सारी बातें करते थे तहरीक इंसाफ के हवाले से कि उनका मौक़िफ़ क्या होता था। खुद परवेज़ इलाही साहब कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, उनका तो इंटरव्यू भी मौजूद है सलीम साफ़ी के साथ। उन्होंने कहा जी उस वक्त के जो जनरल पाशा थे उन्होंने इनकी पार्टी के काफिले के बंदे तोड़े और कहा PTI में लेके जा रहे थे, तो इन्होंने जाके शिकायत की वगैरह वगैरह। तो तहरीक इंसाफ को तो फिर बाकी सारी जमातों का इल्ज़ाम ये है, बशमूल तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा सदर हैं परवेज़ इलाही, माजी में वो लगा चुके हैं कि इनको इस्टेब्लिशमेंट ने पाला पोसा बड़ा किया और फिर वो इनको इक़्तिदार में लाए। तो फिर ये सारे इल्ज़ामात जिनका आज यहाँ पे इजहार किया जा रहा था, तो ये तहकीक तो सारी फिर उधर चली जाएगी और मामला इतना बड़ा हो जाएगा कि वो 9 मई पीछे रह जाएगा और ये सारे मामला आगे आ जाएंगे। इसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जवाब दिया गया, मैं ये समझता हूँ वो जवाब भी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पहले एक मैं आपको बात बता दूँ, जो इनकी जानिब से जवाब आया DGISPR की जानिब से, उसमें से नुकात क्या निकलते हैं। नंबर 1, मज़ाकरात का चैप्टर तो हो गया क्लोज़। तहरीक इंसाफ हुकूमत से नहीं करना चाहती, इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से नहीं करना चाहती। फैसला अब इमरान खान साहब को करना होगा कि वो अब क्या चाहते हैं। ये तो इस तरह तो फिर ये मामला जो हैं तो मज़ीद ख़राब होंगे और इसमें ये हुकूमत जो कोशिशें कर रही है वो फिर उसके फ्रूटफुल होने पर सवालिया निशान लग जाएगा अगर ये अदम इस्तेहकाम आगे इसी तरह बढ़ता है। दूसरा पॉइंट जो इस्टेब्लिश होता है, 9 मई को वो नहीं भूले और 9 मई जो है उनके जहनों में ज़िंदा है। उन्होंने मुतालबा भी किया, अदालती मामलात के ऊपर भी उन्होंने बात की कि ये इनकी तहकीकात होनी चाहिए, सज़ाओं का अमल मुकम्मल होना चाहिए। तवील टाइम गुजर गया, माफ़ कीजिएगा, तवील टाइम गुजर गया और इनको 9 मई वालों को सज़ाएं नहीं मिली। तो ये इनके बहुत सारे नुकात इसमें आ गए सारे। इसके बाद आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। DGISPR की पूरी तकरीर का अहाता करना बड़ा मुश्किल है, बुनियादी नुकात मैंने आपके सामने रख दिए। मज़ाकरात का रास्ता बंद हो गया, वाज़ेह इनकार हो गया और अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक्सपेक्टेड था कि जवाब आएगा और जवाब आया। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दूँ, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गालबन इस पर कोई बड़ा जवाब आने का इम्कान है, जिसकी अभी बाज़गश्त हो रही है। इनका कोई बड़ा इजलास होगा, इस इजलास के बाद वो इमीडिएट रिस्पांस तो उन्होंने कर दिया। रऊफ़ हसन साहब थे, उन्होंने ज़्यादा गुफ्तगू की, इंतज़ार पंजोता थे, नहीं पंजोता थे, तो वो इब्तदाई रिस्पांस था। लेकिन अब हमारी इत्तलात ये हैं कि इनका इजलास होने जा रहा है बड़ा, शायद आज रात को ही हो या किसी भी वक्त हो जाएगा। तो कल कोई बड़ा फैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनाउंस किया जा सकता है, इस ज़िमन में जो आज DGISPR की जानिब से टॉक की गई और सारी गुफ्तगू की गई। जो आज इनका इब्तदाई रिस्पांस था वो भी बड़ा सख्त था। रऊफ़ हसन साहब शदीद गुस्से के अंदर, यानी जिसको कहा जाता है ना, बड़े एग्रेशन के साथ उन्होंने जवाबात दिए, उनको चैलेंज भी किए DGISPR को। उन्होंने पहला चैलेंज तो ये किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम भी यही मुतालबा करें, कमीशन बनना चाहिए। जो आपने शराइत लगाई, अगर कमीशन बनता है तो कुछ हमारी भी शराइत हैं, हम भी आपको बता देते हैं। तो उन्होंने अपनी बता दी। वो ये कहते हैं कि अगर कमीशन बने, जो कमीशन बने, जैसे आपने कहा इन चीज़ों का अहाता करे, तो अब हम बता रहे हैं यानी कि तहरीक इंसाफ कि वो इन चीज़ों का भी अहाता करे। वो कमीशन फिर साइफर पर भी तहकीकात करे, रजीम चेंज के ऊपर भी तहकीकात करे, इमरान खान साहब पर हमला कैसे हुआ उसकी तहकीकात करे, ऑडियो लीक्स जो हुई थी उसकी तहकीकात करे। 8 फरवरी को जो इस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी किया उसकी भी तहकीकात करे। ये उनके अल्फाज हैं रऊफ़ हसन साहब के, जो मरकज़ी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने इस बाकायदा इल्ज़ाम लगाया शगाफ अल्फाज में कि 8 फरवरी का जो मैंडेट इस्टेब्लिशमेंट ने चोरी किया वो भी फिर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाए और इसी तरह जबली तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग की भी तहकीकात करे। तो PTI इज़ नॉट कमिंग स्लो, उन्होंने बराबर का जवाब दिया है। तो मैंने आपको इसलिए कहा इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इस मामले की। ये तो आज का उनका इब्तदाई बयान थे, अब जो आएगा कल वो देखते हैं वो क्या होगा। इसके अलावा उन्होंने एक और उनको चैलेंज किया इस्टेब्लिशमेंट को, रऊफ़ हसन साहब ने। उन्होंने कहा कि आपने सारी बातें बता दी, आप कहने हैं सब कुछ लोगों ने देखा आंखों से, सब कुछ ये है वो है। अब उनका ये कहना है कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो जो अमलाक थी जिनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया, यानी कि GHQ पे अटैक हुआ, कोर कमांडर हाउस पे हुआ और जो दीगर इस्टेब्लिशमेंट या फौजी तनसीबात थी, जिस जिस जगह पे जो जो हमला हुआ है उसकी CCTV फुटेज आप सामने ले आएँ और हम अपनी आंखों से उसको देखना भी चाहते हैं, फिर उसके ऊपर तहकीकात भी करा लें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं, आप उनको सामने लाएँ, किसने वो गुम कर दी, चोरी कर दी, छुपा ली,
किस यानी जुर्म को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, वो इसका इल्ज़ाम भी उन्हीं के ऊपर लगा रहे हैं। बल्कि इमरान खान साहब बड़े कैटेगोरिकल अंदाज में ये मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि जिन लोगों के पास उनकी CCTV फुटेजेस हैं इन मामलात की, इन जगहों की, वही 9 मई के असल जिम्मेदार हैं। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है उसको दोहरा दिया ये जनाब रऊफ़ हसन साहब ने। उन्होंने कहा हम भी यही कह रहे हैं जो DGISPR कह रहे हैं, कमीशन बनाया जाए और तयन हो, और किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या मकसद था। तो एक पॉइंट के ऊपर तो दोनों का इत्तफाक है, लेकिन शराइत उनकी अपनी है, उनकी अपनी है। वो वाली सारी चीज़ें चाहते हैं इनकी भी तहकीकात हो, तहरीक इंसाफ वाले, और इधर जनाब वो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनके इल्ज़ामात हैं DGISPR के, वो चाहते हैं इन सारों के ऊपर भी तहकीकात हो। तो मामला ये है कि ऑलरेडी पाकिस्तान और कौम वो बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है, और ये जो 2 फ्रंट खुले हैं, अभी मैं तीसरे पे आता हूँ, वो भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा फ्रंट भी। तो 2 फ्रंट जो हैं ये आने वाले दिनों में यानी इसमें सूरत हाल में मज़ीद उबाल आएगा, और मुझे ऐसा महसूस होता है, खुदा मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा ना हो मुल्क के अंदर, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर बड़े इदारे जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के तरफ तो मैं आता ही हूँ, एक तरफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात जो है तहरीक इंसाफ, एक तरफ वो है, एक तरफ वाज पाकिस्तान है, एक तरफ हुकूमत है, और एक तरफ रेंगती हुई हमारी मईशत है, और सिस्कियाँ लेती हुई हमारी कौम है जिसमें हम भी शामिल हैं। अगर इसमें मज़ीद बेहतरी ना आई और अब तरी आई, अभी तो सांसें चल रही हैं, फिर उसके बाद अल्लाह पाक खैर करे जो भी मामला हो हमारे साथ। अब मैं आता हूँ अदालत की जानिब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुद्दा क्या था, 6 जजेस का ख़त जिसमें इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट दबाव डालती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, हमें बताया जाए कि हम क्या करें। उसके ऊपर आज तीसरी समाअत हुई। समाअत तो थी जजों के ख़त के ऊपर कि उनको रास्ता बताना है, उनका तयन करना है कि अगर ऐसा हो आइंदा के लिए निज़ाम वज़ा हो कि आपने उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। अब अंदर जो है बेंच के, मैंने इख्तिलाफी राय की हमेशा तारीफ़ की है, आज भी इख्तिलाफी राय हुआ, लेकिन पहली समाअत से लेकर आज की समाअत तक वो इख्तिलाफ बुनियादी तौर पर जस्टिस अतर मिनल्लाह और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान रहा। बुनियादी नुक्ता क्या है इनका फ़र्क, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी तबीयत के मिजाज के बरखिलाफ वो इसमें इस समाअत के दौरान जो इम्प्रेशन आता है उनकी गुफ्तगू से, वो मसलहत का शिकार हैं। अब वो मसलहत वो जानते हैं या खुदा जानता है, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा सख्त है, बड़ा हार्ड हिटिंग है। वो ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए, 76 साल से कौम से झूठ बोला जा रहा है, हम इस चीज़ को तस्लीम करें कि मदाखलत होती है। काजी फ़ाइज़ साहब ने इससे इख्तिलाफ किया, उन्होंने कहा जी मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। उनका ये क्या मौक़िफ़ था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। काजी फ़ाइज़ जो अतर मिनल्लाह साहब कहते हैं, वो कहते हैं 76 साल से इस मुल्क में झूठ बोला जा रहा है और हम खौफज़दा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते। आगे वो कहते हैं हमें अदलिया में मदाखलत को तस्लीम करना चाहिए, तो वो डटे हुए हैं अपनी जगह पे। अब आता है जवाब, चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता, ये उनको जवाब दे रहे हैं, मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता, अगर ऐसा है तो फिर आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये जज साहिबान। और आगे क्या कहते हैं, कोई ऐसा कहे तो उसे यहां बैठने की बजाय घर चले जाना चाहिए। मैं इसकी वजह बताता हूं उन्होंने बात क्यों की। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। आगे कहते हैं ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मदाखलत देखकर कुछ नहीं कर पाते। आगे जस्टिस अल्लाह ने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा जी ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, अटर्नी जनरल साहब भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही, ये उनका मौक़िफ़ है यानी अतर मिनल्लाह साहब का, और हुकूमत भी मदाखलत तस्लीम कर रही है। तो इन्होंने, और फिर आगे वो कहते हैं तमाम हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने भी संगीन जवाब जमा कराए। एक हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। तो ये उनका दिफा था। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है मदाखलत के ऊपर बात हो रही है। काजी साहब ने जो मौक़िफ़ लिया वो ये कहते हैं कि आपको आइन ने इख्तियार दिया है हर जज साहब को कि अगर उसके साथ ऐसा कोई मामला हो, मैं एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ, मैंने पहले भी कोट की थी, ए है और बी है, 2 फरीक हैं, एक फरीक जो ए है उसके एहलकार चले जाते हैं जज साहब के पास कि हुजूर वाला आप ये फैसला हमारे हक में करने, वरना ये धमकी लगा देते हैं। इस जगह के ऊपर जज साहब को यह हक हासिल है कि वो उस आने वाले जो आप पे असरअंदाज हो रहा है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कह रहे हैं कि जब आपको जज साहब को आइन इख्तियार देता है कि भाई आपके खिलाफ अगर ऐसा कोई काम होता है, आप पे कोई दबाव आता है, कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो आप फौरी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो है अपना, और दूसरा काजी साहब फरमा रहे हैं कि अगर आप नहीं करते तो फिर आप जज साहब के मनसब पे बैठने के काबिल ही नहीं है, फिर आपको घर बैठना चाहिए अगर आप ये ड्यूटी नहीं कर सकते। अतर मिनल्लाह साहब का मौक़िफ़ है कि हम मदाखलत की बात कर रहे हैं, मैं इसका कह रहा हूँ, 6 जजेस का ख़त इसका कह रहा है, अटर्नी जनरल ये कह रहे हैं, और जो हुकूमत है वो भी इस चीज़ को कह रही है, और जहाँ जहाँ से तजावीज़ आई
सब जगह से कहा गया मदाखलत हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर उनके दरमियान आपस में सख्त जुमलों का, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन गुफ्तगू के अंदर आपको पता चल रहा है कि कौन किसको जवाब दे रहा है। पॉइंट वहां पे भी क्या है, जिक्र वहां पे मदाखलत का हो रहा है, एजेंसीज के रोल का हो रहा है, यानी सियासी इंजीनियरिंग वाला जो मामला था पहले भी अदालती फैसलों के अंदर आ चुका। नैब केसेस के जो फैसले हुए उसमें भी बिलखुसूस ख्वाजा साद रफीक का जो केस था उसके अंदर भी ये बात आई कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब को भी इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल कौन करता है, कैसे करता है, अदालतों को कौन इस्तेमाल करता है, कैसे करता है, उसी के ऊपर ये सारी समाअत हो रही है। तो ये भी कोई अच्छा साइन हमारे लिए नहीं है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे इदारों के लिए। सुप्रीम कोर्ट है, एग्जेक्टिव यानी कि हुकूमत है, सबसे बड़ी अपोजिशन है, और अफवाज पाकिस्तान है, सारे महाज खुले हुए हैं, इतने बड़े कट्टे हैं, कैसे सिमटेंगे, बेहतरी कैसे आएगी। अभी तो काम बदस्तूर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 7 मई है, कल 8 है, परसों 9 मई है, 9 मई को होगा। मौलाना फजल रहमान साहब का भी मौक़िफ़ आ गया। मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमा रहे हैं, एक टॉक शो में आज उन्होंने गुफ्तगू की, जब उनसे सवाल हुआ DGI-SPR की प्रेसर पे कि आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा जी इस पर एक सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि क्या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में धांधली की। तो मीर साहब ने, हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा जी नहीं की। वो कहते हैं हमने नहीं की। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप कौम ने आपके 9 मई के बयानी को मुस्तरद कर दिया है, यानी कि जिसके खिलाफ आप 9 मई इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ, वो उनको तो लोगों ने मुंतखब कर लिया, वो बड़ी पार्टी है उसकी, तो फिर आपका 9 मई का बयानिया जो है वो मुस्तरद हो गया। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर आ चुका है। कल देखते हैं तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है। मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, हफ्ता इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है, परसों का भी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है आने वाला हर दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोज़ को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।